हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड की क्लास 9 की गणिता मंजरी, जिसका फर्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट्स के बारे में। ठीक है, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है किसी की पोजीशन पता करना नंबर्स के द्वारा, यानी नंबर्स के द्वारा किसी बिंदु की या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को पता करना। इसको और भी इजी तरीके से समझने के लिए हम सीधा चलते हैं हमारी नोटबुक पे, जहां पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है। तो चलिए और भी इजी तरीके से समझते हैं। एक स्टोरी टाइप की, मान लीजिए एक छोटी सी स्टोरी टाइप की एक चीज दिखा रहा हूं, इसको देखिएगा और समझिएगा। ये एक रामपुर नाम का गांव है, ठीक है, विलेज है। इस विलेज से दो रोड निकल रही है। एक रोड ऊपर की तरफ जा रही है और एक रोड इधर राइट साइड में जा रही है। ठीक है, जो ऊपर की तरफ रोड जा रही है उसको हमने कहा वाई रोड, और जो इधर की तरफ जो रोड जा रही है उसको हमने बोला है एक्स रोड। ठीक है, ये दो रोड है। अब होता क्या है कि यहाँ पे इस गांव में यहां से ये रोड ओरिजिन हो रही है। ओरिजिन का मतलब होता है शुरुआत। ठीक है, तो शुरुआत जहां से हो रही है तो वहां तो 0 पॉइंट होगा, सिंपल सी बात है। ये देखिए मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। जहां से रोड की ओरिजिन यानी शुरुआत हो रही है उसको ओरिजिन पॉइंट बोल रहे हैं। इस ओरिजिन पॉइंट को हमने 0 मान लिया। तो जैसे ही हम इतना दूर चलेंगे तो इसको हमने 1 किलोमीटर मान लिया। ठीक है, इसको हमने 2 किलोमीटर मान लिया, इसको हमने 3 किलोमीटर, इसको 4 किलोमीटर, इतनी डिस्टेंस को हमने 5 किलोमीटर, और ये टोटल रोड 9 किलोमीटर की है। ऐसे ही जो रोड ऊपर की तरफ जा रही है ना, ये 1 2 3 4 5 6 और 7 भी ले सकते हो आप, यानी कि 7 किलोमीटर की ये लंबी रोड है, और ये 9 किलोमीटर लंबी रोड है। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आ गई है। अब देखिए, सपोज कीजिए ये बंदा चल करके, और यहां 5 किलोमीटर का जो बोर्ड लगा हुआ है, अगर ये यहां पहुंच जाता है चल करके, और अब मैं आपसे कहूं कि मुझे ये बताओ कि ये जो बंदा अभी 0 किलोमीटर पे था, अभी इसकी पोजीशन क्या है। तो आप कहोगे ये वाई रोड पे, ये वाई रोड पे कितना दूर है, 5 किलोमीटर। वाई रोड पे ये कितना दूर है, 5 किलोमीटर। ठीक है, वाई रोड पे ये 5 किलोमीटर दूर है। अच्छा, तो ये इसकी क्या हो गई, पोजीशन हो गई। ये इसकी क्या हो गई, पोजीशन। इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो ये इस बंदे की क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेट। हम कहें कि इस बंदे का कोऑर्डिनेट बताओ, वाई रोड पे कहां है, तो हम कहेंगे कि ये वाई रोड पे रामपुर गांव से 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ऐसे ही मान लो कि ये चल करके और यहां पहुंच जाए, 3 किलोमीटर पहुंच जाए मान लो, ये 3 किलोमीटर दूर आ गया यहां से चल करके, 1 2 3 किलोमीटर। तो अभी इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स मतलब इसकी स्थिति। ठीक है, इसकी लोकेशन, इसकी पोजीशन। तो यहां इसका कोऑर्डिनेट्स कितना रहेगा, 3 किलोमीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अभी एक चीज को समझते हैं। मान लो कि ये यहां पहुंच जाए, सपोज करो कि ये यहां आ गया। ठीक है, इस जगह पे आ गया। अब हम कैसे, अब इसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे बताएं। ये तो इधर भी है और ये इधर ऊपर की तरफ है, ये तो दोनों पोजीशन कवर कर रहा है। तो अब हम कैसे बताएंगे,
ये बंदा यहां कैसे पहुंचा होगा कि पहले तो ये 1 2 3 4, ये 4 किलोमीटर ये चला अब वाई की तरफ, ये सॉरी एक्स रोड की तरफ, ठीक है। ये 4 किलोमीटर एक्स रोड की तरफ चला। उसके बाद में ये क्या करा, 1 2 3 4, 4 किलोमीटर ये वाई रोड की पोजीशन में चला, वाई रोड की डायरेक्शन में। वाई रोड पे तो नहीं चल रहा लेकिन वाई रोड की डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर हम इसकी पोजीशन बताना चाहें तो हम ये कहेंगे कि ये 4 तो है एक्स के ऊपर, तो जो एक्स वाली जो वैल्यू होती है ना उसको हम पहले लिखते हैं, कोमा, और फिर ये वाई रोड की डायरेक्शन में कितना चला, वाई रोड की डायरेक्शन में ये चला 1 2 3 4, तो 4,4, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अच्छा एक और चीज देखो, ये वाई रोड पे कितना चला है, 5 किलोमीटर, लेकिन ये एक्स रोड की डायरेक्शन में चला ही नहीं, ये यही है, ए इस जगह पे है ना, तो चला ही नहीं कुछ भी एक्स रोड के ऊपर या एक्स रोड की डायरेक्शन में, ये कुछ भी नहीं चला। तो इसीलिए हम जो एक्स वाली जो वैल्यू है उसको तो हम बोलेंगे 0, और जो वाई वाली जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 5, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,5। अब आप लोग बोलोगे यहां पे 0 क्यों लगाया, तो 0 इसलिए लगाया कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये, पहले तो ये समझ लो कि जो एक्स, जो हॉरिजेंटल जो डायरेक्शन होती है ना, हॉरिजेंटल डायरेक्शन पे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं या हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो वैल्यू होती है ना उसको हम पहले लिखते हैं, ठीक है। और जो वाई डायरेक्शन में जो वैल्यू होती है, वाई डायरेक्शन की जो वैल्यू होती है उसको हम बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना वो 2 नंबर की फॉर्म में होते हैं, यानी कि एक नंबर का एक पेयर होता है कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो एक्स और वाई, सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं, बाद में हम वाई की वैल्यू लिखते हैं। इसीलिए एक्स की वैल्यू चूंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम 0 लिख देंगे, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में चला ही नहीं। ये देखिए ये 4 तो वाई की डायरेक्शन में चल लिया, ठीक है, और ये फिर ये एक्स की डायरेक्शन में भी गया है, कितना, 1 2 3 4 तक। इसीलिए हमने एक्स की वैल्यू पहले लिखी। जैसे मान लो कि ये सपोज करो यहां पे है, अब देखो, अब इसकी डायरेक्शन, अब इसकी इसका जो है सॉरी कोऑर्डिनेट्स क्या होगा इसका, अभी हम देखते हैं। पहले हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे इसके लिए, देखो x, y, ये लिखना है। तो हम x के ऊपर इसकी कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6, 6 की डायरेक्ट 6 की सिधाई में 6 तक आने के बाद फिर ये ऊपर गया, यानी 6 तक पहले यहां आया और फिर ये यहां ऊपर गया, यानी कि 1 और 1 2, ये 2 की डायरेक्शन में है यहां, ठीक है। तो ये पहले कौन सी वैल्यू लिखेंगे हम, एक्स वाली वैल्यू कितनी है 6, अब लगाएंगे कोमा। अब वाई वाली वैल्यू कितनी आ रही है यहां पे 2, तो 6,2, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो उम्मीद है कि अब आप लोग समझ गए, कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है किसी की पोजीशन या स्थिति का पता लगाना, ठीक। तो इसकी जो परिभाषा है या जो इसकी जो डेफिनेशन है उसको आप लिख सकते हो अगर एग्जाम में आए भी तो, कि कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स आर ए पेयर ऑफ नंबर, आर ए कोऑर्डिनेट्स आर ए पेयर ऑफ नंबर, यानी कि एक्स कोमा वाई, इसी को बोला है ए पेयर ऑफ नंबर। तो कोऑर्डिनेट्स आर ए पेयर ऑफ नंबर दैट शोज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, यानी कि कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए पेयर ऑफ नंबर है, ए पेयर ऑफ नंबर है जो कि किसी भी पॉइंट की या किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन बताता है, shows the exact position of a point on a flat grid। ये एक ग्रिड मान लो, ऐसी लाइनें हैं
और फिर वर्टिकल लाइनें हैं, ठीक है। तो एक फ्लैट ग्रिड पे ये किसी पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन बताता है, ठीक है। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये पूरा पेज हमारा कवर हो गया, ठीक है। इसमें यही चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको समझा दी। या पुराने जमाने की बातें करिए कि पहले के लोग कैसे जगहों का पता लगाते थे। जैसे आप मान लीजिए मार्केट में कोई आपका रिश्तेदार आ गया, वो कह रहा है कि मैं इस रोड पे उतर गया, तो आप उससे बोलते हो कि कौन सी जगह पे हो, तो वो आपको बोलेगा कि मैं एम्स के गेट के सामने हूँ। फिर आप बोलोगे एम्स के कौन से गेट के सामने हो, फिर वो बोलेगा कि मैं गेट नंबर 2 लिखा हुआ है। तो बोला ऐसे हम पता करते हैं लोकेशंस का। लेकिन मैथमेटिक्स में किसी पॉइंट की लोकेशन पता करने का तरीका होता है कोऑर्डिनेट्स के द्वारा, ठीक है। यही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। अभी हम आगे आते हैं। इस फिगर को ध्यान से देखो। इस फिगर में क्या दिखाया है, इस फिगर में क्या दिखाया है? इस फिगर में दिखाया है कि यहाँ पे एक बाथरूम है, यहाँ पे एक रूम है ना। इसके साथ में एक अटैच लेट बाथरूम है, यहाँ पे वार्डरोब है, ठीक है। यहाँ पे एक डोर है, यहाँ पे इधर भी एक डोर है। ये बेडरूम, बेड लगा हुआ है। बस देख लो, ये फिगर आगे भी आएगा, इस पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो बहुत इजी है। ये जो हमने दो फिगर में जो कोऑर्डिनेट्स पता किए हैं ना, एक्स कोमा वाई की फॉर्म में, ये क्या है? इसको बोलते हैं 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इसको बोलते हैं 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी देखिए, इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये एक ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ किसको बोलते हैं? जिसपे ना ऐसे ग्रिड लाइंस होती है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस, देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्राफ, ठीक है, या ग्रिड। ओके, यहां पे देखिए, जो चीज हमने अभी देखी थी ना रामपुर गांव के एग्जाम्पल से, तो ये रहा वाई रोड और ये रहा हमारा एक्स रोड। लेकिन इसको अब हम ना ऐसे नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ समझने के लिए था। ये जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है ना, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन होती है ना, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर ये वाई एक्सिस वाली लाइन जो वर्टिकल लाइन है, और ये हो गया ओरिजिन पॉइंट जिसको बोला है ओ, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं ओ, यानी जिसकी वैल्यू क्या है? 0। तो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या रहती है? 0। एक्स की वैल्यू भी यहाँ पे 0 रहती है, तो वाई की वैल्यू भी यहाँ पे 0 रहती है। इसीलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0,0 होता है, ठीक है। अब देखिए, ये लाइन ओरिजिन पॉइंट से ऊपर की तरफ है, और ये लाइन वर्टिकल लाइन या वाई एक्सिस की लाइन ओरिजिन पॉइंट से नीचे की तरफ भी है। तो अगर ये लाइन ऊपर की तरफ है वाई एक्सिस, तब तो इसकी वैल्यू होती है प्लस में। और अगर ये वाई एक्सिस नीचे की तरफ है, तो इसकी वैल्यूज होती है माइनस में। देखिए -1, -2, -3, -4, -5। ऐसे ही अगर ये एक्स एक्सिस दाईं तरफ है, तो इसकी वैल्यूज रहेंगी प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर ये लेफ्ट साइड में है एक्स एक्सिस, अगर लेफ्ट साइड की तरफ जा रही है, तो इसकी वैल्यूज होंगी माइनस में, इसकी वैल्यूज माइनस में होंगी अगर ये लेफ्ट साइड में जा रहा है तो देखिए, ओरिजिन पॉइंट से लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो इसकी वैल्यूज माइनस में है, -1, -2, -3, -4, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, और ग्राफ को आपने समझ भी लिया। बस सारा खेल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का है, और इन पे जो वैल्यूज है ना, राइट साइड में जाएंगे एक्स एक्सिस पे तो प्लस में वैल्यूज, और अगर हम जाएंगे लेफ्ट साइड में तो वैल्यूज हमारी माइनस में हो जाएंगी। ऐसे ही वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस में वैल्यूज है, नीचे की तरफ आएंगे तो माइनस में वैल्यूज हमारी रहेंगी। अब हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। देखिए, अब आप आराम से एक्सरसाइज 1.1 कर सकते हो।
ये क्या कह रहा है कि एक फिगर दिया गया 1.3, ठीक है, उसको देखिए, वही कमरा जो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले दिखाया था इसमें, तो उस रूम की बात हो रही है। वो किसका रूम है? रियांस का। वो रियांस का रूम है और उसमें 4 कोने हैं। उन 4 कोनों को, 4 कोनों में 4 पॉइंट हो गए, तो 4 कोनों के 4 पॉइंट्स को 0 A B C मार्क किया है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं उन पॉइंट्स को और उन कोनों को। इसमें एक बात और है कि पॉइंट O इज द ओरिजिन, यानी पॉइंट O जो है ना, उसको आपने ओरिजिन पॉइंट मानना है। ओरिजिन पॉइंट मानना है मतलब कि वहीं से आपने काउंटिंग शुरू करनी है, ओरिजिन पॉइंट से ही 1 2 3 4 जो भी करना है। तो ये देखिए हमारा फिगर है, 1.3, ठीक है। ये देखिए, तो अभी मैं इसको सेट कर लेता हूं एक बार। ये देखिए, अब आप देखिए, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया जिसका नाम है O। तो ओरिजिन पॉइंट पे x की वैल्यू भी 0 रहेगी यहां पे, और y की वैल्यू भी 0 रहेगी, इसीलिए इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,0, ठीक है। अब इसने हमें बोला कि इसने पॉइंट दिए हैं कुछ जिनका नाम है OABC। तो O के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 0,0। ये उन सब के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है हमसे। ये हमारा A पॉइंट है, तो ये जो A पॉइंट है ये हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, हमारी एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो देखिए कितनी वैल्यू है इसकी, यहां पे 12 है। इसकी वैल्यू कितनी है? 12 है। तो इसके कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे? 12,0। एक्स की वैल्यू 12 और वाई की वैल्यू हमने 0 क्यों लिखी? क्योंकि देखिए यहां पे मैंने कहा था यहां पे वाई की तरफ कुछ जा ही नहीं रहे, है ना, तो यहां पे लेकिन एक्स की तरफ भी नहीं जा रहे, तो 0,0 था। अब यहां एक्स की तरफ तो बढ़ गए हम, एक्स की तरफ तो हम 12 तक आ गए, 12 तक आ गए, लेकिन वाई वाले जो एक्सिस है उसके ऊपर तो हम गए ही नहीं, यहीं के यहीं रह गए नीचे। तो इसीलिए 0, यानी वाई की जो वैल्यू है वो हमने 0 रखी है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 12,0। इसी तरीके से ये देखिए, ये बी पॉइंट, इस बी पॉइंट पे क्या हो रहा है कि देखिए हम एक्स की तरफ भी आए और वाई की तरफ भी गए, है ना। देखो, तो एक्स तो हमें एक्स एक्सिस पे हमें कितना चलना पड़ा? 12 पॉइंट, और फिर वाई एक्सिस पे हमें कितना चलना पड़ा? 10। तो इसीलिए इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 12,10, ठीक। अब देखिए सी पॉइंट, एक बात को समझिएगा बच्चों, जो भी चीज आप लोगों को समझ में नहीं आती है ना, आप कमेंट में लिख दो कि मुझे वो फलानी चीज समझ में नहीं आई, ठीक है। या फिर आप टाइमिंग डाल देना कि वीडियो के इतनी मिनट और इतनी सेकंड पे जो बात कही है ये वाली चीज वो मुझे समझ में नहीं आई। मैं आपको दोबारा और अपना फोन नंबर डाल देना चाहिए से, ठीक है, मैं कॉल करके तुम्हें वो चीज समझा दूंगा बढ़िया से, ठीक है ना। बिना समझे आगे मत बढ़ना, नहीं तो मैथ में ना कुछ भी समझ में नहीं आएगा आगे। चलिए अभी सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। देखिए अभी हम वाई एक्सिस पे जा रहे हैं। अगर अब देखो कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस के ऊपर है तो समझ लो कि उसकी एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 रहेगी। क्यों? एक्स एक्सिस पे हम जा ही नहीं रहे, है ना, सिर्फ वाई एक्सिस पे हम गए 10 पॉइंट तक, और सी पॉइंट हमें यही मिल गया। एक्स एक्सिस की तरफ हमें जाने की, यानी हॉरिजॉन्टल हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो एक्स की वैल्यू वहां पे 0 रहेगी। देखो 0,10, क्योंकि वाई की वैल्यू 10 दे दी, क्योंकि 10 पॉइंट हम ऊपर आए हैं इसलिए, ठीक है। अब एक बात को और समझना, ये जो हमारा कमरा है ये फिट में है, ठीक है। तो इसने हमें बोला है कि जो ये है ना, ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, 1 सेंटीमीटर। तो बोला इस 1 सेंटीमीटर को आपने मानना है 1 फीट। 1 सेंटीमीटर को कितना मानना है? 1 फीट। ये हमें इसमें बताया गया है पहले ही कि आपने 1 सेंटीमीटर को 1 फीट मानना है, यानी कि इसका एक पॉइंट 1 फीट के बराबर है, ठीक है ना। तो ये रूम कितना हो गया? इधर तो 12 फीट हो गया और इधर 10 फीट हो गया, यानी कि 10 फीट और 12 फीट का ये रूम हो गया। चलिए
अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए देखिए, हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, इफ D1R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रेयांस रूम। ये जो रेयांस का रूम है, तो इसमें D1 और R1 ये यहां से लेके और यहां तक ये दरवाजा है, ठीक है, अंदर जाने का दरवाजा है। ओके, हाउ फार इज द डोर हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। तो ये कह रहा है कि ये जो लेफ्ट वॉल है, बाई साइड की जो दीवार है जिसको हम वाई एक्सिस कह रहे हैं ना, तो ये जो लेफ्ट साइड की दीवार है इससे दरवाजा कितनी दूर है। तो देखो कितनी दूर है, ये लेफ्ट वॉल है मतलब वाई एक्सिस है, तो इसे कितना दूर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे D1 शुरू हो गया यानी दरवाजा शुरू हो गया, तो ये 8 फुट दूर है, ठीक है। वाई एक्सिस से ये कितना दूर हो गया, 8 फुट। और फिर कह रहा है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और ये जो एक्स एक्सिस है इससे कितना दूर है। तो देखो जो हमारा D1 और R1 पॉइंट है यानी दरवाजा जो है, ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। तो अगर मान लो कि ये दरवाजा यहां से शुरू होता, तब तो हम कहते हैं कि भाई ये एक्स एक्सिस से कम से कम भी 2 फीट दूर होगा, लेकिन ये तो दूर ही नहीं है, ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। तो इसीलिए हम कहेंगे एक्स एक्सिस से दरवाजा 0 फीट दूर है, कोई दूर नहीं है, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, ठीक है। तो देखो इसका आंसर, पहले का आंसर है डोर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस 8 फुट और डोर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस 0 फुट, ठीक है। मैं क्यों फुट में लिख रहा हूं, देखिए यहां पे दिया हुआ आपकी बुक में, ये रूम है ना अपना, ये अपना रूम है रेयांस का, और देखिए यहां पे लिखा है 1 सेंटीमीटर किसके बराबर मानना है, 1 फुट के, ठीक है। तो इसीलिए हम फुट में इसका आंसर लिख रहे हैं। ओके, सेकंड जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द D1। D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। जब भी कोऑर्डिनेट्स की बात होगी ना, तो आपने क्या करना है, एक्स और वाई दोनों नंबर्स में देने हैं कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखिए आप D1 का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, एक्स वाला कोऑर्डिनेट तो हो गया 8, और वाई वाला कितना होगा, चूंकि ये एक्स के ऊपर है तो वाई वाला 0 हो जाएगा, क्योंकि वाई वाले पे ये कहीं जा ही नहीं रहा ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा 8,0। देखिए आंसर, कहाँ गया पेन, आंसर 2 है ना। इसमें D1 कोऑर्डिनेट्स, D1 कोऑर्डिनेट्स, और हम लिख देंगे 8,0, यानी कि x की वैल्यू तो हो गई 8 और y की वैल्यू 0। समझ गए, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बताया कि ये 8 तो किसकी वैल्यू है और 0 किसकी वैल्यू है। बार बार रिपीट करने से आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा, इसीलिए। अभी हम करते हैं आंसर 3, ठीक है। देखिए बहुत आसान है, इफ R1 इज द पॉइंट, और उसका कोऑर्डिनेट क्या बता रहा है, 11.5, 0, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर तो है ये 11.5 और वाई एक्सिस की वैल्यू है इसके लिए 0, ठीक है। तो हाउ वाइड इज द डोर, ये कह रहा है कि ये कोऑर्डिनेट है R1 के, तो बताओ कि डोर कितना चौड़ा है। तो सिंपल सी बात है, देखो दिख रहा है यहाँ पे आपको, D1 है अपना 8 पे और R1 है अपना 11.5 पे, ठीक है। तो चौड़ाई मापने के लिए हमें तो सिर्फ एक्स एक्सिस की वैल्यू बहुत है ना, क्योंकि चौड़ाई इसकी एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। तो यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है 8 वैल्यू और यहाँ पे है 11.5। तो चौड़ाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो
D1 क्या है अपना 8,0 है ना, और R1 क्या है अपना 11.5,0। अब विड्थ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू 11.5 है ना, इसमें से 8 कम कर दो, 8 वैल्यू 11.5 में से 8 कम कर दो, है ना, तो कितना आएगा 3.5 फीट। ये इसकी विड्थ हो गई। देखो 8 है, देखो कितनी विड्थ हो रही है 1 2 3 और हाफ, यानी कि 3.5 इसकी विड्थ हो गई, चौड़ाई हो गई इसकी, ठीक है ना। हाँ, तो सिंपल क्या है भाई, ये 8 से लेकर के और 11.5 तो जा रहा था, 11.5 में से ये 8 कम कर दो, ये 8 कम कर दो 11.5 में से, तो इसकी ये इतनी डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट चलते हैं। फिर कह रहा है कि डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम, क्या ये कंफर्टेबल विड्थ है। तो आपको सही बताऊं 3.5 फीट बहुत होता है। आपके घर में जो दरवाजा है ना उसको आप नापना, तो आप देखेंगे कि 3.5 फीट बहुत होता है। ये देखिए, ये लगभग ना 1 फुट का है, ये स्केल 30 सेंटीमीटर है इसमें, कितना है, और ये स्केल जो है आपका ये हाफ फीट है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर का है, ये हाफ फीट है। और ये बड़े वाला जो स्केल है इसमें 30 सेंटीमीटर है, ये 1 फीट है, तो 3 फीट बहुत हो जाता है, ठीक है, 3.5 फीट। तो हम बोलेंगे कि यस डोर इज, यस विड्थ इज कंफर्टेबल, इसमें लिख दो यस द डोर विड्थ इज कंफर्टेबल, ठीक है, यस द डोर विड्थ इज कंफर्टेबल, ये आंसर हो गया। फिर आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि इफ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर वांट टू एंटर द रूम विल ही सी बी एबल टू डू सो इजीली, कि कोई बंदा है जो व्हील चेयर पे आ रहा है, क्या वो इस डोर में से घुस जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि जो व्हील चेयर होती है ना उसकी विड्थ 2 फीट के आसपास ही होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। तो हम कहेंगे यस व्हील चेयर पर्सन कैन एंटर इन द रूम, है ना, यस व्हील चेयर कैन एंटर into the room, yes wheelchair can enter into the room, ठीक है। बिकॉज क्यों कर सकता है वो एंटर, यहां लिख दो व्हील चेयर विड्थ इक्वल टू 2 फीट अप्रोक्स, डबल पी, जिसका हमें पूरा नहीं पता होता उसको हम अप्रोक्स लिखते हैं, ठीक है ना। तो व्हील चेयर विड्थ जो है वो, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इफ B1 उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0,1.5, अगर x एक्सिस 0 है इसका मतलब है कि ये जो चीज है ना ये कंप्लीटली y एक्सिस के ऊपर ही है, ठीक है ना। जब भी x एक्सिस का वैल्यू कम होगी 0 हो गया, मतलब ये कंप्लीटली पॉइंट जो है वो y एक्सिस के ऊपर ही है। तो B1 का कोऑर्डिनेट दे दिया 0,1.5, B2 का दे दिया 0,4, दोनों पॉइंट किस पे हैं y एक्सिस पे। रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, ओके, इज द बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर देन द रूम डोर। तो चलिए पहले इन दोनों पॉइंट्स को देखते हैं। बाथरूम के पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है।
ये देखिए, ये हमारा B1 है, ठीक है, ये हमारा B1 हो गया और ये हमारा B2 हो गया। देखिए B1 जो पॉइंट है वो 1 और 2 के बीच में है, इसीलिए इन्होंने दिया, और दोनों के दोनों y एक्सिस पे हैं, दोनों पॉइंट कहां पे हैं, y एक्सिस पे, इसीलिए x की वैल्यू 0 रहेगी, ठीक। तो देखो, इसीलिए इसने लिखा 0,1.5। तो देखो ये 1.5 पे है, लेकिन y की वैल्यू है 1.5, x की वैल्यू 0। इसी तरीके से यहां पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है, ठीक। अब ये बोल रहा है इसकी विड्थ कितनी है, तो सिंपल सी बात है, ये दोनों पॉइंट किस पे हैं, हमारे y एक्सिस पे। तो जो y एक्सिस की वैल्यू है, देखो ये जो B2 है, ये यहां से यहां तक B2 कितना है, 4, लेकिन विड्थ तो हमारी इतनी ही है, तो ये इतना एरिया हम कम कर देंगे, तो ये इतना एरिया कितना है, 1.5, यानी ये पॉइंट किस पे है, 1.5 पे, और ये किस पे है, 4 पे। तो 4 में से 1.5 कम कर देंगे, है ना, इस 4 में से हम ये 1.5 कम कर देंगे, तो ये बाथरूम की दरवाजे की विड्थ आ जाएगी, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम, देखिए चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, B1 एंड B2 बोथ पॉइंट्स आर ऑन y एक्सिस, ये हमें पता है। तो बाथरूम डोर की विड्थ निकालेंगे, तो हमारा जो B2 था वो 4 पे था, B1 हमारा 1.5 पे, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 2.5 फीट मिलेगा हमें, जो कि हमारे बाथरूम डोर की विड्थ है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बाथरूम डोर इज नैरोअर देन द रूम डोर, रूम के दरवाजे से थोड़ा सकड़ा है ये, बिकॉज द रूम डोर विड्थ इज 3.5 फीट और बाथरूम के डोर की 2.5 फीट, ठीक है। तो ये हमारा 1.2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.1 हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में 1.2 करेंगे, ठीक है, 1.2 एक्सरसाइज को करेंगे हम। चलिए, थैंक यू।